नाम है आपका? कैप्टन मोहनलाल, कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। जिस तरीके से दिल्ली में आपका महीने भर से ज्यादा हो गया आंदोलन के चलते हुए, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, किस नजर से देखते हैं आप इसको? भाई सरकार को खुद समझ में नहीं आ रहा और कहाँ से संज्ञान लेगी। सरकार को पता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े, हमें सरकार कैसे बुलाएगी। हम तो सरकार से जाते ही कहेंगे अगर सरकार के पास पैसे कम है हम तो साथ हैं, हमने सीमा की रक्षा, हमारी पेंशन बंद कर दो, इन अफसरों की बंद करो, नेताओं की बंद करो, ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मिटेंगे। हमने सीमा में देश की रक्षा करने की सौगंध खाई है। दुश्मन आज सीमा पे नहीं है, दुश्मन हमारे घर में बैठा है। कौन है घर में दुश्मन? घर में दुश्मन सरकार, जो सरकार है वो भाई आज है सैनिकों की दुश्मन बन गई है सरकार। नहीं, सबकी, सैनिकों की नहीं। सैनिक कहाँ रहे? 4 साल की अग्निवीर भर्ती है, भर्ती सेना थोड़ी है। देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। यानी सैनिक 4 साल के लिए भर्ती, MP 5 साल के लिए पेंशन है। देश की सेना को कमजोर किया जा रहा है। आज की सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, प्रजातंत्र में पूंजी तंत्र हावी हो गया है। सब पूंजी वालों को पैसा दो, सब जगह लूट में छोड़ रखा, लूट और मुझे भी दो। लेकिन देश को चलाने के लिए तो वो पूंजीवादियों का पैसा भी जरूरी है ना। पैसे पूंजी, देश को लाना, पूंजीवादी के कहाँ है? दुनिया जनता के ऊपर टैक्स लग रहा है, दुनिया भर के पैसा बहुत है सरकार के पास। एक माचिस 2 पैसे में बनती है। पेट्रोल आपके हिंदुस्तान में कितने में? 30 रुपए में आता। बहुत है पैसा। इधर चोरी करने की क्या जरूरत है? BSNL को बेचने की जरूरत क्या है? मीडिया वालों को धमका के उनको लेने की जरूरत क्या है? नेताओं को खरीदने की जरूरत कहाँ पड़ गई भाई? ED और CP से आप बताइए मुझे। CBI और ED से छापे मारे जा रहे हैं, रोजाना मारे जा रहे हैं। वो रकम कहाँ? छापे मारे हमने रोजाना पढ़ा उस मोदी मीडिया से, लेकिन हमने ये तो नहीं देखा वो पैसा कहाँ है। वो छापे नहीं है, वो डरा के पैसे लाए जाते हैं वहाँ पे 2 नंबर से। अंबानी और अडानी देश के 2 आदमी ऐसे हैं जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और इसीलिए जनता की गलती नहीं है, जनता भी आ गई। आज देश के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, लूट तंत्र है। जिसके पास पैसा वो हावी है। आप कह रहे हैं प्रजातंत्र नहीं है। जब से मोदी सरकार देश में आई है, बनी है, तो देश का तो डंका बज रहा है ना, बहुत आगे बढ़ रहा है, विकास कर बहुत बज रहा है, बहुत बज रहा है। लोग डाके डाल रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बेरोजगारी है, बेरोजगारी रोजाना आ रही है, डाके डाल रहे हैं। कहाँ जाएंगे युवक? हम युवकों को दोष नहीं देते, युवकों को सपने तो इतने बड़े बड़े दिखा दिए, और कर क्या रहे हो? मोदी की बात बताऊं, 13 मई ये सितंबर 2013 को, 15 मई 2013 को रेवाड़ी में एक सैनिक रैली हुई थी। पहली बार तो कभी नेता को सरकारी नहीं करना चाहिए था, किया। उसमें देश के सैनिक आए थे, हमारे भी अफसर आए थे। मोदी ने कहा था कि आज सीमा के अंदर हमारे सैनिकों के सर कट रहे हैं। कमी सैनिकों की, सेना की नहीं है, दिल्ली की है। हमने सोचा बात ठीक बोल रहा है, लेकिन उसके बाद तो 20 पुलवामा, 20 चाइना में 40, कितने कटे? क्या हुआ? यानी सिर्फ और सिर्फ लूटने का साधन है। मौजूदा सरकार सिर्फ लूट की सरकार बनी हुई है, कोई लेना देना नहीं है, ना पार्टी से लेना, ना कुछ और देना, लूटने के लिए लगी हुई। मोदी सरकार की जो पूर्व सैनिक है उनसे क्या नाराजगी है जो उनसे बात करने को तैयार नहीं है? इसलिए कि मोदी जी हमसे नहीं, आपसे कभी बात करते हैं क्या? मोदी जो आदमी सही जवाब मांगे उसका जवाब नहीं दे सकता। हमसे इसलिए बात नहीं करते, हम जाते ये कहेंगे मोदी जी आपने ये क्या किया, भेदभाव क्यों किया? भाई पहले भी होता था। हम नहीं कहते कि अफसर को ज़्यादा जा, लेकिन अफसरों को सब दे दिया, नीचे वालों को कुछ नहीं दिया। ये सवाल पूछेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए हमसे जवाब नहीं कर रहा। जैसे कि मीडिया से कभी बात किया मोदी ने? मोदी बात नहीं करता, जहाँ जवाब नहीं दे सकता। हमारी बात का मोदी के पास जवाब नहीं, इसलिए नहीं वो हमसे बात कर। मोदी जी बात नहीं कर सकते, उनके अधिकारियों को तो बात करनी चाहिए ना, वो भी नहीं कर रहे हैं आपसे बात। अधिकारी किसे कहाँ से बात करेंगे? अधिकारी तो उन्हीं से डरे में। बीजेपी के अंदर ना कोई अधिकारी है और ना कोई MP है। मैं तो बीजेपी के MPओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सुधर जाना इस बार। अगर इस बार मोदी जी आ गया, तो बाकी नेताओं को तो अभी लूट लिया, ABS खत्म कर दिया। अगली बार भी पैसे चाहिए भाई। आदत मेरे को शराब की पड़ी है तो पीऊंगा, तो लूट की तो आदत रही। अगली बार अगर सत्ता में आया तो जितने भी MP बीजेपी पे होंगे उनके यहाँ भी छापे डलेंगे और पैसे लिए जाएंगे। क्या लगता है 24 में सत्ता में नहीं आएगी मोदी सरकार? नहीं आएगी। अगर EVM मशीन हट गया तो नहीं आएगा। मैं वायदे से कहता हूँ, एक सैनिक और राजनीति में 80 साल का आदमी हूँ, मैंने राजनीति देखी।
ईवीएम है तब तक मोदी है, ईवीएम हटी मोदी का कहानी हट सकते हैं इतनी आसानी से? हट सकते हैं। जैसे अब अभी कैसे हटेगी? बांग्लादेश में गया, हाँ। सब पार्टियां जब खड़ी हो जाएं, अभी पार्टियों में धीरे धीरे जान आ रही है। कुछ मीडिया वालों में उनको पता है कि जाने वाला है। हमारे देश के, हम लोग देश के हैं चालाक बहुत, हमने सबको पता अब आने वाले हैं। धीरे धीरे कुछ CBI वाले पे काम करने, ईवीएम हर हाल में जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? सब बहिष्कार कर देंगे, पूरे नेता खड़े होकर सारे इकट्ठे होकर जब कर देंगे ईवीएम। राष्ट्रीय पार्टियां साथ, चुनाव आयोग उनके ऊपर चलता है, वो तय करते हैं चुनाव, वो करवाता है, लेकिन वो डिटेल वो करता है। जैसे TN शेषन ने भी किया था, ईवीएम को आना, ईवीएम को हटना ही पड़ेगा। ईवीएम हटेगा, जरूर हटेगा। हाँ, ईवीएम नहीं हटेगा तो मोदी आएगा, और मोदी आएगा तो बीजेपी के जो नेता भगत और वो है, अगली बार उनका नंबर है, हम लोग को तो पहले ही लूट लेगा। अगली बार मोदी आ गया तो मोदी मीडिया, मोदी भगत, मोदी के MP, उन पे खतरा ज़्यादा होगा, हम पे नहीं। हम तो पहले लूट लिया, हमको क्या छोड़ा हमारे पास। मोदी जो सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, इसलिए आप कह रहे हैं 24 में सरकार नहीं बनी। नहीं सुने कैसे? हमारी बात मोदी सुनेगा नहीं। मोदी को ये पता है कि आप लोग पहुँचा, आप लोग आवाज़, उन मोदी को पता है कि मैं आते मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। हम पहला ही सवाल कर देंगे, पैसे की कमी है, हाँ साहब हमारी पेंशन बंद कर दो, तुम अपनी बंद करो, अपने नेताओं के बंद करो, और इनकी ऑफिसरों की बंद करो। तो उसके पास जवाब नहीं है, क्यों? उसके साथ सरकार चला, उनकी कैसे बंद करेगा? नहीं कर सकता ना। मोदी के पास हमारे जवाब है नहीं। हम जो सैनिक आवाज़ उठा रहे हैं, इसका जवाब मोदी के पास है ही नहीं। आपकी तरफ से लगातार चिट्ठियां भी लिखी नहीं है ना हमारे पास, उधर से सवाल कोई जवाब नहीं आ रहा है। नहीं जवाब अब हमारे पास है, मोदी के पास नहीं। आप पता, मोदी मीडिया को बताओ, सही गाइड करे, वरना हमारे पास जवाब है। एक सैनिक एक अंगुली से टाइगर दबाता है, अगला दुश्मन खत्म होता है 24 के अंदर, उसी अंगुली से। अच्छा, आप ये बताइए, आपको इतना लंबा समय बीत गया है, आंदोलन दिल्ली में आप कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा चैनल है जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो आपको क्यों नहीं दिखा रही है? भाई दो चीज़ हो सकती है, मैं क्लियर कहूँगा, दो चीज़ है, या तो मनी या भय। या तो कुछ लालच भेज रहा है, नहीं भय होगा कि तुमको निकाल देंगे, रवीश कुमार अभी निकाल देंगे, क्या करेगा वैसा, मजबूरी है ना उसकी भी। तो मैं दिया, अब आप लोगों को बता दो, आप बहुत कुछ दे रहे हो, धीरे धीरे जिन्हें पता चलेगा ना कि ये मेरी बहुत खिलाफत कर रहे हैं, तो आपको कॉर्नर में बुला के कोई न कोई चीज़ शायद दे देंगे, मैं ऐसा कह रहा हूँ, दे देंगे, या तो वैसे या डरा देंगे, तो क्या करोगे? तो लेकिन जो मुझे आपकी तरफ से एक बड़ा आरोप लग रहा है मीडिया में कि वो मोदी के अंडर में काम कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं कि मीडिया वाले बिल्कुल, या तो वो मीडिया वाले गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, खुला बोल रहे हैं ना, फिर क्यों? कुछ न कुछ तो है ना, तभी तो बोला जा रहा है। ऐसे कोई बोलेगा क्या? नहीं बोल सकता। पहली बार हमने देखा है भारत के अंदर वकील और मीडिया की एक ऐसी ताकत पावर होती थी, उसको कोई बोल नहीं सकता था। लेकिन अभी हमने देख रहा बहुत जगह मीडिया वालों को कूटते हैं, निकाल देते हैं। जैसे हम भी यहाँ, हमारे ऑफिसर एक दो आया था एक दिन पहले, उनको निकाल दिया बोल के। हमारे ऑफिसर हैं, उनको हम नहीं पूछने देते। क्यों? समय एक ऐसा आ गया, समय बदलाव आता है, कहते हैं ना समय बदले आता है, तो देश का शायद इसी में भला होगा। आपका आंदोलन आगे से किस तरीके से जारी रहेगा? क्या कुछ हमारा आंदोलन मोदी जी को बताना चाहते हैं। मोदी जी रेवाड़ी रिले से हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया था, कुछ आपने बोलते और अब जनता हमारी अकेले की आवाज़ नहीं है, मैं सच्चाई, हर सैनिकों के साथ जनता खड़ी है, मीडिया आप लोग खड़े हैं, सब के सब। हमारा आंदोलन जब तक ये भेदभाव नहीं मिटाएगा, हमें पैसा नहीं चाहिए पैसा, भेदभाव जब तक नहीं हटाएगा हमारा आंदोलन नहीं हटेगा। मोदी हट सकता, हम नहीं हटेंगे, हम बैठे रहेंगे तब तक। ये फौजियों में हम किसान बीच सुनिए, किसान में हमें अंतर भाई, किसान को बेचारे को कमाना था, घर जाना था कुछ, हम तो कमा के आ गए, पैसे बच्चों को सबको ब्याह दिया, हम बैठेंगे, हमने शपथ खाई। मोदी सरकार आपकी पेंशन बंद कर देगी, फिर उठना पड़ेगा। हम तो यही कह रहे हैं भाईजान, आप मोदी को कहो ना कल, मैं कह रहा हूँ यहाँ से सबकी तरफ से पेंशन बंद कर दो, सबकी बंद कर दो। हम लिख के देते हैं, हम जवान पर, अरे पेंशन में बहुत बड़ा पैसा बर्बाद हो रहा है। नेताओं को 3 साल नौकरी करते हैं, 15 साल की पेंशन मिलती है, सिपाही 15 साल में पूरी नहीं देते। ये अधिकारी जो आर्मी के क्या काम करते हैं, मैं आर्मी के अफसर के बारे में बताता हूँ, मैं भी मैट्रिक अफसर भी मैट्रिक, आर्मी में अफसर मैट्रिक होता है, बाद में जन्म बनता है, उसको ट्रेनिंग जवान देते हैं, उसके कैसे बंद करो पेंशन। लेकिन पेंशन बंद नहीं कर सकता मोदी। जिस दिन पेंशन बंद कर देगा या अडानी का पैसा देना बंद कर देगा, उस दिन मोदी मिलेगा नहीं। मोदी सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी सरकार को या तो मोदी जी किसी के कहने पे चल रहे हैं,
किसी के कहने पे चल रहे हैं। कोई भी सलाहकार हो सकता है जैसे, अगर कहने पे मैं चाहे बताऊँ कैसे कैसे अंबानी और अडानी चला रहे हैं, इसका सबूत दे दूँ मैं आपको। किसानों का कृषि बिल मोदी ने बाहर जाके अकेले क्यों लिया? उसको पता था लेने नहीं दे रहे थे वो, जिन्होंने गोदाम बना रखे थे ले, तो उसने अकेले बोला कृषि वापस ले लिया। क्यों ले लिया? फिर जाके बोले मैं तो लिया हो, तभी से वो नाराज भी, उनके कितने गोदाम हो रहे। तो मोदी नहीं चला रहे हैं, अंबानी और अडानी चला रहे हैं। मीडिया भी उसी का है। कितने चैनल आपको बताओ, कोई है आपका? हमारा BSNL में क्या फ्री का दिखाया आज कितने पैसे? यानी देश के अंदर अंबानी अडानी करा रहे हैं। और अंबानी अडानी चाइना से मिले हुए। चाइना ने, मैं कह रहा हूँ, डिफेंस मिनिस्टर ने खुद राजनाथ सिंह ने मंजूर किया कि हमारा एरिया कवर किया है। उस उत्तराखंड का वहाँ का जो MP BJP है उसने मंजूर किया कि हमारे एरिया में चाइना आ गया। भाई मोदी उनको हटाता क्यों नहीं हटाता? रोज़ाना पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ भी खेल है, वहाँ भी खेल है, वही मनी का पैसा। चाइना बड़ा चालाक है, वो पैसे देता है, सब कुछ खरीदता है। आज तक चाइना ने लड़ाई नहीं लड़ी है, कभी वो ना लड़ेगा। पैसे देता है और इनको करता है। तो सैनिक जो 2024 में मोदी सरकार को सत्ता में आने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। और एक सैनिक का और बता दूं, 6 वोट होता है हर सैनिक का। गाँव के अंदर इधर उधर किसी तरह से लेन देन से सैनिक के साथ वोट। हम कह रहे हैं मोदी को लाया कौन था? आप पीछे जाइए थोड़ा सा, 15 सितंबर 2013 रेवाड़ी सैनिक रैली, वहाँ से मोदी प्रधानमंत्री तय हो गया था उसी दिन। क्यों? सैनिकों के सामने जितने उसने बातें की थी, भाई सैनिक तो हुक्म का मानने वाला है, हम तो सही बात बोलते हैं, सही मानते हैं। तो उसने बोला, हम बोला है तो बहुत अच्छा है, हमको क्या पता था आके ये करेगा। जो कुछ किया उसने। आज जो सैनिक होता है, सैनिक कोई बहुत बड़ा आदमी, वो धन वाला नहीं होता। फौज में जो जाता, मैं कहता हूँ गरीब आदमी हो जाता, उसके साथ ये अन्याय, उसके साथ 5 साल के बाद पैसा बढ़ता है कि घटता है? मुझे बताओ। बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? सैनिकों को घटाया, उनकी विडोज़ का पैसा घटा दिया, घटाया मैं बोल रहा हूँ, देने के बाद, और ऑप्शनों को 4 गुना दे दिया। ये बताइए, पूर्व सैनिक अब 9 तारीख के बाद मुंडन कराकर विरोध दर्ज करेंगे अपना? वो देखो सबका मिल के करना है, विरोध करेंगे। पर एक और बात बता दूँ आपको, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम पे इल्ज़ाम लगाते हो कहीं आपकी फौजी कमेटी को सरकार कुछ दे ले, क्या धमका के हटा तो नहीं देगी। तो हमने ये तो तय कर लिया है, जो कमेटी बनाई उनको हटा देगा, पीछे हम बैठे हैं, हम आके बैठ जाएंगे और आके बैठ जाएंगे और बैठ के बंद नहीं होगा। अन्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।